दूसरी तरफ अपोजिशन भी कोशिश कर रही है कि जी इमरान खान साहब की नींद जो रह गई है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। उसकी वजह यह है कि अब लॉन्ग मार्च की तैयारी है और पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है कि अब तक तो ये हुकूमत खत्म हो चुकी होती है, अगर पीपल्स पार्टी की बातें मानी जाती तो लॉन्ग मार्च भी हो गया होता और हुकूमत भी घर चली गई होती। हमारे साथ गैर अखलाकी सलूक किया गया और पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम के इशारे पर चलती है नहीं, वो कह रहे हैं कि जी जो कहा गया जी ये किसी के इशारे पर है और इसलिए निकले और ये सब कुछ, और इस्तीफे की शर्त रख दी गई। अब ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी अगर कहे तो पीडीएम में इसको वापस लाया जा सकता है। गुलाम रज़ा साहब, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, ये बातचीत चल रही है और अंदरूनी खाना काफ़ी सारी जो होमवर्क है काफ़ी सारा वो भी मुकम्मल हो चुका है और दोनों सियासी जमात के रहनुमा जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो लॉन्ग मार्च होगा तो वो एक स्ट्रेटजी के तहत तमाम अपोजिशन वो उसको पूरी तरह से पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी शुरू किया जाए तो साथ मिल के किया जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐसी वाइब्स आई हैं और उनको मुस्बत पैगाम रसानी हुई है कि वो अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो फिर हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। बुनियादी तौर पे आज की जो खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत थी उसके मौका पे जो नैयर बुखारी साहब ने कहा उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके ऊपर अभी भी अपोजिशन रहनुमाओं के अपोजिशन के जो नून लीग है और दीगर जमातें हैं उनके मौलाना फजल रहमान हैं उनके इतराज़ात हैं कि ये डिच किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ना कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है या मौलाना फजल रहमान है उन्होंने। तो इस लिहाज से मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ खासा सख्त था और वो ये कहते थे कि इनको हमने फारग किया है तो हम इनको अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने ये कोशिश की और उनकी कोशिश बराबर साबित हुई। मौलाना फजल रहमान अब इनको साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है कि अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो तंजीमी ढांचा है वो इस तरह का बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कहा जा सकता। उसको आने वाले दिनों में ज़्यादा मजबूत कर लिया जाए तो बिल्कुल हो सकता है, अभी तो उसका लेकिन अभी वजूद नहीं है। जो लोग पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, इस पर दोबारा आते हैं। मुझे बताएं बाबर डोगर साहब के एक तरफ कहा जा रहा है जी पीडीएम फौत हो गई, ये कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, एहसन इकबाल साहब, फिर पहले शहबाज शरीफ साहब, कौमी हुकूमत माइनस इमरान खान, और साथ ये भी कहते जी कि इमरान खान ने अगर देखा कि नून लीग को इक़्तिदार मिलने लगा है तो वो मार्शल लॉ लगवा देंगे। तो ये आपको लग रहा है कि ये एक लॉन्ग मार्च की तरफ, ऐसा लॉन्ग मार्च जिससे हुकूमत चली जाए उस तरफ हालात जा रहे हैं और कोई कौमी हुकूमत उसकी कोई राह बन रही है, क्योंकि मान रहे हैं इमरान खान के अलावा कौमी हुकूमत चाहिए? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि कौमी हुकूमत कैसे बनेगी, मतलब कि क्या इसी सेटअप में चेंज आ जाएगा, कोई यही पार्लियामेंट जो है कोई एक नया प्राइम मिनिस्टर चुन लेगी, क्या पीटीआई और अपोजिशन जो है वो मिल जाएंगे और जो पीटीआई है वो माइनस इमरान, क्या वहाँ से लोग जो हैं वो माइनस इमरान करने के लिए तैयार हो जाएंगे और किसकी लीडरशिप में सारे इकट्ठे होंगे? या दूसरी सूरत हाल ये है कि फिर असम्बलियाँ टूट जाएँ। असम्बलियाँ टूटेंगी तो फिर ये 3 महीने का सेटअप है, उसको आगे कैसे लेके जाया जाएगा? वो तो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, उसका काम है इलेक्शन करवाना। कौमी हुकूमत से मुराद तो यही है कि सारी साहब तो आ चुके, अगर काफ लीग आ जाती है, जीडी आ जाती है, एमक्यूएम है, इन जमातों में से कोई 2 भी आ जाए तो मेरा ख्याल है हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर किसका बनाएंगे? कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? किसके बैनर तले ये सारे इकट्ठे होंगे? बल ये एक लंबा सवाल है। अच्छा। जो मेरी इतलात है वो ये है कि फिलहाल PMLN जो है वो उन्होंने अपनी मैथ मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है। 6 महीने का टारगेट है उनके जहन में। 6 महीने में वो चाह रहे हैं कि 6 महीने तक हम इतना मोबिलाइज कर लें लोगों को कि 6 महीने के बाद हम एक लॉन्ग मार्च करें। अच्छा। और उस लॉन्ग मार्च में वो यहाँ तक सोच रहे हैं कि फिर पार्टी उनके साथ हो, उनको ज्वाइन करे और ये इस्तीफ़ों की कंडीशन नहीं होगी। ये नून लीग के जहन में है कि इस्तीफ़ों पर पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नहीं मानेगी। मेरी बहुत सारे नून लीग के लोगों से बात हुई है, वो इस चीज़ पे तैयार हैं कि बगैर इस्तीफ़ों के वो हमारे साथ आ जाए और उनके साथ लॉन्ग मार्च में उनका साथ दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है और वो ये चाह रहे हैं कि एक वो उसकी एक अपनी ताकत है। वो ये चाह रहे हैं कि वो पार्टी अगर उनके साथ लॉन्ग मार्च में जाती है तो उससे वो जो उनका एक बड़ा मजबूत कट हो जाएगा। तो ये 6 महीने तक सोच रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 6 महीने में किसी हद तक ये पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक आगे आ जाए, क्योंकि नून लीग कोई ऐसी शर्तें नहीं रख रही जिसकी वजह से पार्टी जो है वो इस लॉन्ग मार्च में शामिल ना हो। ये बड़ी खबर दी है जी बाबर डोगर साहब ने। 6 महीने
लेने का प्लान बना लिया है, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आना चाह रही आगे। तो गुलाम मुफ्ती साहब 6 माह वो लगा लें, अगर हम ये फर्ज करते हैं कि जी उसके बाद लॉन्ग मार्च होता है, चंद दिन वो भी रहेगा, तो फिर क्या इंटरिम सेटअप की तरफ जाएंगे जी, मजबूर कर दिया इमरान खान को, तो बात तो वो 1 साल की आ जाती है। तो यानी इलेक्शन में है नून लीग और पीपल पार्टी ये दोनों जारी अगले साल में इलेक्शन 2000 जी गुलाम मुफ्ती साहब जी गुलाम मुफ्ती साहब 2022 जो है वो जी 2022 जो है वो इलेक्शन ईयर है। अच्छा, और इलेक्शन होंगे इसमें जी बिल्कुल। ये तमाम सियासी पार्टियों ने जो जितनी भी अभी तक की मुशावरत बातचीत हुई है, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है अभी से डेवलप किया जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस का ऐलान कर दे। और अगर इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाता है तो आप जानते हैं कि 2-3 माह के अंदर इलेक्शन जो हैं वो हो जाएंगे। उसी तरह से उसी टाइम पे 1 साल अर्ली इलेक्शन जो है ये उसके लिए तगोदो तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मतमे नज़र है वो इस वक्त ना तो इक़्तिदार हासिल करना है, ना उनका मतमे नज़र ये है कि वो लॉन्ग मार्च से इस हुकूमत को गिरा दें। वो गारंटियाँ मांग रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी इलेक्शन हो वो साफ़ शफाफ हो और कोई जिस तरह से किसी न किसी हवाले से कभी पंक्चर लगा के, कभी RTS बैठा के, कभी कुछ ना कुछ इस तरह के मामला हो जाते हैं, तो प्री एंड पोस्ट जो रिगिंग है वो ना की जाए, उम्मीदवार ना तोड़े जाए। एक मिनट, शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि हम हमेशा रिगिंग की वजह से आए हैं, तो नून लीग तो खुद ये यानी वो साफ शफाफ इलेक्शन वो है जिसपे नून लीग को इलेक्शन जीतने का मौका मिले। पीपल्स पार्टी के लिए साफ शफाफ वो है जिसमें पीपल्स पार्टी शाहिद खान कहती है हमने सब हमेशा रिगिंग की है तभी आए हैं इख्तिदार में। जी वो एक कैनवस जो है, बड़े कैनवस पे उन्होंने बात की थी, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि यहाँ क्या में पाकिस्तान से लेके अब तक होने वाले जो इंतखाबात हैं वो तमाम के तमाम इंतखाबात रिग्ड हुए हैं। और फिर उनसे ये जब सवाल क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया, उनसे कहा गया कि ये आप भी आए थे रिगिंग से, उन्होंने कहा बिल्कुल, तो हमारी हुकूमतें भी जो बनी है वो कैसे साफ शफाफ इलेक्शन से बनती आ रही हैं। अगर वो नून लीग को इख्तियार ना मिला तो फिर साफ शफाफ तो ना हुए। नहीं, वो देखिए पिछला 2018 वाला इंतखाब है वो तो अंधों को भी नज़र आता है कि वहाँ पे जो मैनिपुलेशंस की जा रही थी, किस तरह से लोगों को तोड़ा जा रहा था सियासी पार्टी के एक प्लेटफॉर्म पे कि लोगों को इकट्ठा। और 2013 तो आप जहांगीर 2013 तरीन जो है, जहांगीर तरीन जो हैं उनकी आप बात सुन लें कि उनको पंजाब में और उनको मरकज में क्या टास्क मिला था और किस तरह से आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब नाराज होकर कोई बंदा कहेगा तो वो बात और तरह हो जाएगी। उस वक्त कहते कि जब वो इसका हिस्सा थे तो और बात थी, अब तो वो नाराज रहे हैं तो उनकी अहमियत नहीं रहेगी। बहरहाल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।